हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम एंगल को ड्रा करते हैं 105 डिग्री और 135 डिग्री। पिछले लेक्चर में आपको हमने बताया था, हमने एक सिलेबस बनाया है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैंने इसे बनाया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एंगल को ड्रा करना शुरू करते हैं। सबसे पहले 105 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन को हम खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं। हमने एक लाइन यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, उसके बाद कंपास ले आते हैं और इस पॉइंटर को यहाँ पर हम बैठाते हैं और फिर इस तरह हमें खींचना है। ड्रा हमने कर दिया। अब उसके बाद फिर यहाँ पर पॉइंटर को बिठाएंगे, इसको पॉइंटर बोलते हैं, इसको हम यहाँ बिठाएं, एक कट काटा, फिर उसके बाद यहाँ पॉइंटर बिठाएं, फिर यहाँ से इसको इस तरह से हमने घुमा दिया। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर जहाँ पर कटा है वहाँ पर फिर हमने एक पॉइंट बिठाया और फिर इस आर्क को अब ऐसे काटना है। हमने ये आर्क भी काट दिया। अब क्या करेंगे, जहां पर कटा है उस आर्क पर पॉइंट डाल दिया। ठीक है, अब एक स्केल की मदद से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को पॉइंट सेटअप करते हैं। सेट हो गया। उसके बाद हम इस आर्क पर यहां पर हमने एक पॉइंट डाल दिया। ठीक है, अब उसके बाद यहां से एक और आर्क ड्रा करते हैं। हमने एक आर्क यहाँ ड्रा कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर इस पॉइंटर को इस पॉइंट पर बैठाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से इसको कट करेंगे। हमने इसको भी कट कर दिया और ये जहाँ कटा वहाँ पर हम एक पॉइंट डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट को और इस पॉइंट को पॉइंट सेटअप हमने कर लिया और उसके बाद एक लाइन ड्रा कर देंगे इस पर। ये आपका जो बन गया 105 डिग्री का एंगल हो गया। चलिए अब इसको हम प्रोट्रैक्टर की मदद से माप लेते हैं। ये रहा प्रोट्रैक्टर। देखिए, ये जो होता है सेंटर पॉइंट होता है, इसको हमको इस सेंटर पर फिक्स करना है और ये जो नीचे वाला जो लाइन है, इस लाइन को हमको इस लाइन के ऊपर ले जाना है। देखिए, हमने यहाँ पर इसको फिक्स किया, फिर लाइन को हमने पूरे उसके ऊपर ले जाना है अच्छी तरह से। देखिए, हमने ऐसा किया। ये कितना डिग्री का एंगल बन गया, 110 और 100 के बीच में, बीचों बीच है ना, यहाँ 105 डिग्री का एंगल ये बन गया। ठीक है, ये एंगल कंप्लीट हो गया। अब चलिए 135 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद आपको क्या करना होगा, इस पॉइंटर को आपको यहाँ पे लाना है। ठीक है, और एक आपको आर्क इस तरह ड्रॉ करना है। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंटर को आपको यहाँ पे बैठाना है। फिर यहाँ से फर्स्ट कट काटा, फिर सेकंड कट काटा, फिर यहाँ पॉइंटर बिठाएंगे जहाँ पर कटा है, फिर यहाँ से थर्ड कट आपको ऐसे काटना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से जहाँ पर कटा है, फिर यहाँ से आपको फोर्थ कट काटना है। ठीक है, ये जहाँ पर कटा वहाँ पर एक पॉइंट डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट को और इस पॉइंट को स्केल की मदद से पॉइंट सेटअप करते हैं। ठीक है,
और पॉइंट सेटअप हो गया। अब उसके बाद आपको इस आर्क पर आपको एक पॉइंट डाल देना है। ठीक है, हमने पॉइंट यहाँ पर डाल दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और फिर इस पॉइंटर को आपको यहाँ पे लाना है और यहाँ से इसको कट कर देना है। ठीक है, ये जहाँ पर कटा वहाँ पर एक पॉइंट डाल देते हैं। उसके बाद स्केल की मदद से पॉइंट सेटअप करते हुए एक लाइन को हमको ड्रॉ करना है। चलिए, पॉइंट सेटअप हो गया। अब एक लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए इस तरह। ये जो आपका एंगल बन गया 135 डिग्री का एंगल बन गया। चलिए इसको मेजर कर लेते हैं प्रोट्रैक्टर की मदद से। ध्यान रखना है आपको, ये जो देख रहे हैं सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट को आपको यहाँ पर फिक्स करना है इस सेंटर पे, और नीचे वाला जो ये लाइन जो देख रहे हैं इस लाइन को आपको फिक्स करना है इस लाइन के ऊपर। ठीक है, चलिए इसको हम मेजर कर लेते हैं। देखिए ये मेजर हो गया, सेंटर पे हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया सेंटर पॉइंट को, और ये जो लाइन जो देख रहे हैं ये लाइन आपको इस लाइन के ऊपर आ गया, और ये देखिए यहाँ पे ये पूरा आ गया 140 हो गया। ये जो हो गया 130 है या 140 है, इस दोनों के बीच में ये 135 डिग्री का एंगल आपको बन गया। ठीक है, हमने मेजर कर लिया है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 140 है और यहाँ 130 है, यही देखिए बीचों बीच ये लाइन जा रहा है। 135 डिग्री का एंगल हमने मेजर कर लिया, ये कंप्लीट एंगल बन गया है। ठीक है, थैंक यू।